इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज जो है फ़रिश्तों पर ईमान, इससे मुताल्लिक़ हम चंद चीज़ें सीखेंगे। पिछली बार हमने देखा था अल्लाह पर ईमान, तो आप लोगों को याद हो गया है, जिसके बारे में आप ईमान मुजम्मिल और ईमान मुफस्सिल आप बचपन में याद भी किए होंगे आप लोगों ने, है ना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रि, ये अल्लाह की तरफ से मतलब, ठीक है, उसके अंदर जो आता है, मतलब ये 6 चीज़ें हैं जिसमें से अल्लाह पर ईमान हमने देखा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फ़रिश्तों पर ईमान। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ़रिश्तों पर हमारा ईमान होना चाहिए, क्योंकि जो फ़रिश्तों का इनकार करेगा उसने क्या किया, ईमान का इनकार किया। जैसे अभी सूरह निसा की आयत नंबर 136 मैंने पढ़ी, जो अल्लाह उसके फ़रिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूल और आखिरत के दिन का इनकार करे, वो राह रास्त से भटक गया। तो फ़रिश्तों का इनकार, आप दीन हक़ से भटक गए। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाना ये लाजिम है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, ईमानियात में से इसके बग़ैर आपका ईमान मुकम्मिल नहीं होगा। दूसरा, फ़रिश्तों से आपको दुश्मनी नहीं रखना है, मोहब्बत रखना है। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 98 में फरमाया अल्लाह ताला ने, जो शख्स अल्लाह और उसके फ़रिश्तों का और उसके पैगम्बर जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन है, यकीनन ऐसे काफिरों का दुश्मन कौन है, अल्लाह। ये आयत क्यों नाजिल हुई थी? क्योंकि यहूद आते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते थे कि आपको कुरान कौन लेकर आता है, कुरान कौन ऊपर से आसमान से लेकर आता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल। तो ये लोग क्या कहने लगे, जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, ये हम पर अजाब लेकर आता था। क्योंकि बनी इसराइल ने, यानी यहूद और नसारा ने, जब जब अल्लाह ताला का इनकार किया, अल्लाह ताला की आयतों का, उसके नबियों को झुटलाया, उनकी बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने अजाब भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो अल्लाह ताला ने कहा वो तो अल्लाह के हुक्म से आते थे ना, ईमान लाना तो उन पे ज़रूरी है, और जो उनसे दुश्मनी करेगा वो अल्लाह ने उससे दुश्मनी की है। तो हमारा अल्लाह पर ईमान है, तो फ़रिश्तों पर भी ईमान होना लाजिम है, और उनसे मोहब्बत भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो गई थी, उस गुनाह में पड़ गई थी। उनको लूत अलैहिस्सलाम ने रोका इस गुनाह से, तो वो लोग नहीं माने। तो फिर अल्लाह का अजाब आया। हज़रत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफिल नौजवान की शक्ल में आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा आप अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाए, इन पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, अजाब आने वाला है। और लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। उन्होंने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना एक पर मारा और 30 बस्तियों को एक साथ उठाकर पटक दिया, जो बहुत नाफरमानी पे उतर आई थी, यहाँ तक कि वो लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जाने लगे, उनकी जान पर भी हमला करने के लिए वो लोग आ चुके थे। तब ये अजाब उनके ऊपर आया। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो नाम बताए फ़रिश्तों के, फिर से एक बार हम देखते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनका काम है वही लेकर आना, ठीक है, अल्लाह ताला के अहकामात नबियों तक, रसूलों तक लेकर आना। दूसरा, इसराफील अलैहिस्सलाम, क्या है इनका काम, सूर फूंकने वाले हैं। और कौन से, मीकाइल अलैहिस्सलाम, क्या काम है इनका, बारिश बरसाना, ठीक है। उसके बाद कौन सा जिक्र किया हमने, मलकुल मौत की क्या ड्यूटी है, लोगों की रूहें कब्ज़ करना। अब कुछ चीज़ें क्या होती है, हमारे माइंड से परे होती है, ऊपर होती है। आप बोलते हैं कि दुनिया में लाखों लोग मरते हैं एक साथ, तो उन सबकी रूहें कैसे करते होंगे। आज के दौर में तो चीज़ों को समझना कुछ मुश्किल नहीं है। आप देखिए, एक गूगल है, लाखों लोग उसको एक साथ सर्च करते हैं और वो सबका जवाब देता है। ये इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, बराबर है कि नहीं है।
दुनिया में लाखों लोग एक साथ गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो सबको उनके आंसर के जवाब भी दे रहा है, उनको चीज़ें ढूंढ कर दे रहा है। तो इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है, तो अल्लाह ताला तो पूरे यूनिवर्स, सिर्फ यूनिवर्स नहीं, मल्टी यूनिवर्स का मालिक है। वो पूरी कायनात को उसने बनाया है। तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि ऐसे फरिश्ते को बनाए कि तमाम लोगों की रूहें कब्ज़ करने पर वो कादिर ना हो? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वो बेशक कर सकता है। अल्लाह ताला ने उनको ये ड्यूटी दी है। तो हमारा ईमान होना चाहिए, अल्लाह ताला ने जिन कामों के लिए उनको बनाया वो काम बराबर अंजाम देते हैं। और एक बात याद रखिए, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह चाहता तो फरिश्तों की भी ज़रूरत अल्लाह को नहीं होती, वो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसने फरिश्तों को इसलिए बनाया ताकि वो हमें अपनी निशानियां बताए, उसके साइंस बताए। तो फरिश्ते इसलिए बनाए गए कि अल्लाह की निशानियों को हम लोग देखें, इंसान अल्लाह की कुदरत को देखे, उसकी हम देखें कि अल्लाह कितना ग्रेट है, कितना अजीम है हमारा रब। क्यों? आप देखेंगे इंसान कुफ्र भी करता है और नेकी भी करता है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए इंसान को बताया कि अगर तुम पूरे के पूरे अगर गुमराह हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। क्यों? क्योंकि बैतुल मामूर, पता है ना आपको बैतुल मामूर, जैसे यहाँ पर खाने काबा है, आसमान में क्या है? बैतुल मामूर। वहां पर फरिश्ते क्या करते हैं? तवाफ करते हैं। एक वक्त में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। कितने? 70,000। और एक बार जो फरिश्ता वहां तवाफ करता है अगली बार उसका नंबर नहीं आता है। कितने फरिश्ते? मतलब हर बार 70,000 न्यू आते हैं। और जब से कायनात और जब से फरिश्ते बने तब से चल रहा है। तो अल्लाह के फरिश्ते इतने इबादत के लिए हमारी ज़रूरत अल्लाह को नहीं है। अल्लाह ने अपनी निशानियां बताने के लिए इन तमाम चीज़ों को बनाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 182, अल्लाह ताला फरमाता है, लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दुल्लाह वल मलाइकतु वल मुक़र्रबून। ईसा अलैहिस्सलाम और मुक़र्रब फरिश्ते अल्लाह की इबादत से आर नहीं करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की कि वो अल्लाह की इबादत में लगे रहे। इसी तरह अभी भी वो आसमान में मौजूद है, आप जानते हैं ना, और क़यामत से पहले आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो भी इबादत से आर नहीं करते और फरिश्ते भी। तो फरिश्तों की एक सिफत यहाँ पर बताई कि फरिश्ते इबादत में काकू आनाकानी नहीं करते। जैसे आप लोग कभी कभार फजर में उठना आपको जान पर आता है, ईशा में वज़ू करना मुश्किल जाता है, ट्रैवलिंग में तो नमाज पढ़ना बोले तो बहुत भारी लगता है आपको, है ना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरिश्ते ज़रा भी आर महसूस नहीं करते, ना कभी थकते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, ज़रा भी नहीं चूकते। और आपको पता है वो कितने ज़्यादा पाबंद और मजबूत है अपने काम में। जो सूर फूकने वाले फरिश्ते हैं ना, अभी आपने नाम बताया, क्या नाम बताया आपने? हाँ, आपको पता है वो सूर लोग लेकर ऐसे खड़े हैं, उनकी गर्दन अल्लाह ताला की तरफ है, आंखें अल्लाह ताला की तरफ है, बस इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह कब कहे और सूर फूका जाए। और जब से कायनात बनी तब से उन्होंने वैसे ही है। कितने फर्मा बरदार है आप देखो। और उनकी वुसअत कितनी है पता है आपको? लंबाई चौड़ाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला परिंदा, दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला परिंदा कौन सा है पता है आपको? फैल्कॉन। चील की एक शक्ल जो है उसी की नस्ल से फैल्कॉन। ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 300 किलोमीटर। मतलब यहाँ से अगर वो निकल कर गया तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना तेज जाता है फैल्कॉन। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया का सबसे तेज रफ्तार परिंदा हजरत मीकाइल, हजरत इसराफिल, उनके शोल्डर से जब वो उड़ना शुरू करेगा तो कान की लौ तक पहुंचने के लिए उसको 70 साल लगेंगे। सिर्फ इतना डिस्टेंस कितना है? 70 ईयर्स लग रहे उसको। 300 किलोमीटर कम से कम पकड़े तो उस रफ्तार से वो जा रहा है। तो वो फरिश्ते कितने बड़े होंगे अब सोचो आप। 300 किलोमीटर बोले तो एक दिन के अंदर वो परिंदा अगर दौड़ता रहे तो दुनिया के चक्कर लगा लेगा एक ही दिन में कहीं। तो अब दुनिया कितनी छोटी होंगी उनके सामने, आप अंदाजा लगाओ। 70 साल तक ट्रैवल कर रहा हो सिर्फ कान की लौ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस। हाँ, अब उन्होंने कितने बड़े हो आप सोच लो। तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे बनाए गए। हम बच्चों को डराते हैं किससे? बुड्ढा आया, बहू है,
और क्या क्या है, फला फला, बराबर है कि नहीं है। शैतान से डराते हैं, शैतान भाग जाते हैं, फरिश्ते जब आते शैतान भाग जाते हैं। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि डरो मत, अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, आयतल कुर्सी पढ़ो, सूरह फलक पढ़ो, सूरह नास पढ़ो। जो ये पढ़ता है उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते आ जाते हैं, और जहाँ फरिश्ते आ जाते हैं वहाँ शयातीन भाग जाते हैं। चलिए, इसी तरह और फरिश्तों के नाम भी आप बता रहे थे अभी, और कौन से नाम है बोलिए। मुनकर नकीर, कब्र में जो आएंगे सवालात करने के लिए। और बताइए। किरामुन कातिबीन, 2 लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, राइट और लेफ्ट। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, नेकी का काम, राइट वाला लिख लेता है ना। ये हमें दिखते नहीं है, कैसे है पता नहीं। आप बोलेंगे कितने छोटे यहाँ बैठते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनका कैसा है मामला, ठीक है। और लेफ्ट वाला आपके गुनाह को लिखता है। गुनाह किए तो कितना टाइम देता हो, 6 घंटे, 6 आवर का टाइम देता है कि बंदा शाम तक माफी मांग ले। नहीं माफी मांगा तो लिख लेता है। अब आप तन्हाई में गुनाह कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, अकेले हैं कमरे में, लेकिन वो लिख रहा है आपने क्या क्या किया, लिख रहा है। कयामत के दिन सबके सामने वो लाया जाएगा। इसलिए डरिए गुनाहों से, बचाइए अपने आप को गुनाहों से। आप ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आपके टीचर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं गलत काम करूंगा, ऊपर नमाज नहीं पढ़ूंगा, इधर से उधर भागूंगा, मस्ती करूंगा, लड़ाई करूंगा, इसको तकलीफ उसको तकलीफ। वो लिख रहा है इधर, वो हर बार लिख रहा है। आप कितने ही अपने आप को होशियार समझिए, आप समझिए कि आप सबको घुमा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं घुमा सकते। वो हमेशा आपके साथ है। आप सो रहे तो भी आपके साथ है, आप जाग रहे भी तो आपके साथ है, आप सफ़र में तो आपके साथ है, आप महफिल में तो आपके साथ है, और आप अकेले हैं तब भी वो आपके साथ है, मरने तक आपके साथ है। आपके हर अमल का रिकॉर्ड उसने रखा है। क़यामत के दिन रिकॉर्ड बताया जाएगा बंदे को। जब बंदा रिकॉर्ड देखेगा अल्लाह ताला के सामने, तो बोलेगा कैसी किताब है, ये कैसी बुक है, इसने तो जर्रा बराबर चीज को भी नहीं छोड़ा है। तो अब सोचिए, गुनाह करने से पहले 10 बार सोचिए। ये 2 है लिखने वाले। और कौन से फरिश्ते हैं? हाँ, रिजवान, जन्नत का है ना, फरिश्ता है ना, रिजवान दारोगा जन्नत का, ठीक है, रिजवान नाम है उसका। और मालिक, जहन्नम का दारोगा मालिक, उसके कंट्रोल में वो पूरे इंतजाम जहन्नम के देखना है उसको, मालिक नाम है उसका, ठीक है। और रहमत के फरिश्ते भी होते हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, दीन की बात होती है, जैसे हम लोग दीन की बात कर रहे हैं, रहमत के फरिश्ते आते हैं, नजर नहीं आते आप। ये आपके लिए सुकून, शांति, अमन लेकर आते हैं, बरकत लेकर आते हैं, आपकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी होती है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ पर वो आते हैं, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वहाँ फरिश्ते नहीं आते हैं। समझा आपको? तो ये दीगर फरिश्ते जिनकी ड्यूटीज़ है और ये इनके अमल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वो यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमा इज़िन समानिया, सूरह हाक़ा आयत नंबर 17। और इस दिन तेरे रब के अर्श को उठाए हुए 8 फरिश्ते अपने ऊपर लेकर आएंगे। आपको पता है अल्लाह ताला अर्श पर, हमने पिछले बार देखा ना ईमानियात में, अल्लाह ताला कहाँ पर है? अर्श पर है। उसके अर्श को कितने फरिश्तों ने उठाए रखा है? 4। कितने? मैंने पिछली बार बताया था, भूल गए आप लोग। अल्लाह ताला के अर्श को 4 फरिश्तों ने उठाए रखा है। अर्श वो जगह है जहाँ पर अल्लाह मौजूद है फिजिकली, ज़ाती तौर पर, और अपने सिफात से अल्लाह हर जगह मौजूद है। वहाँ बैठे बैठे सब देख रहा है, इधर चल रहा है, वो देख रहा है अल्लाह। और वो खुश भी होता है जब बंदे उसका जिक्र करते हैं, उसकी बात यहाँ पर की जाती है, ईमानियात की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे बंदों पर। फरिश्ते रहमत नाजिल करते हैं, फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, आपको पता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग उस पर भी आनाकानी करते, दर्स में जाने के लिए, नमाज को जाने के लिए, इबादत के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, जबकि वहाँ रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और हम वहाँ जाने के लिए खुश होते जहाँ शैतान अपने झंडे गाड़ता, बाज़ार, मार्केट। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बंदा घर से निकलता है ना, लड़का हो या लड़की कोई भी, जैसे वो घर से निकलता है तो 2 फरिश्ते बाहर बैठे रहते हैं। एक फरिश्ता झंडा लेकर खड़ा होता है, माफ़ कीजिए 2 फरिश्ते नहीं, एक फरिश्ता झंडा लेकर खड़ा होता है और एक शैतान झंडा लेकर खड़ा होता है। ये शैतान भी मरने तक इसके साथ रहता है, जो उसको गुमराही के लिए आमादा करते रहता है।
अगर बंदा इस नियत से बाहर निकला है कि दीन का काम करने वाला है, नमाज के लिए जाएगा, दर्स के लिए जाएगा, कुछ दावत के काम के लिए, तबलीग के काम के लिए, दीन के काम के लिए, कुरान सीखने के लिए, या स्कूल और कॉलेज भी जा रहा है ये नियत से कि मैं इसके ज़रिए से अपने कौम के लिए कुछ करूँगा, दीन के लिए कुछ करूँगा, लोगों के लिए, इंसानों के लिए कुछ करूँगा, अच्छी नीयत रख के जा रहा है, तो वो फरिश्ते के झंडे के नीचे आ जाता है और फरिश्ता उसको लेकर चलता है और उसकी हिफाजत करता है। लेकिन अगर इसकी नीयत है कि बस घूमने फिरने जाना है, गुनाह के काम करने जाना है, मार्केट जाना है, और मार्केट भी खरीदो फरोख्त नहीं, आता एक दोस्त घर पे बेल मारता, चल जाकर आएंगे, कहाँ पर, बहुत मज़ा आती है उधर, तो ये किसके झंडे के नीचे जा रहे हैं? शैतान के झंडे के नीचे। शैतान उसका साथी बन जाता है। और ऐसे लोगों के लिए बहुत बुरी बात है कि फरिश्तों से दूरी और शैतान के करीबी बन गए, ये शैतान के साथी बन गए। वैसे जो रात में अल्लाह का जिक्र करके नहीं सोता है ना, वो शैतान का साथी बन जाता है, और जो रात में अल्लाह का जिक्र करके सोता है ना, तो फरिश्ता उसके साथ होता है, और उस हालत में वो बंदा मर गया रात में किसी वजह से, तो सीधे जन्नत में जाएगा, उसको शहादत की मौत मिलती है। जो रात में इस हालत में मर जाए कि उसने अल्लाह का जिक्र करके सोया था, तो वो शहादत का दर्जा पाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हम किसके झंडे के नीचे जा रहे हैं? शैतान। आता एक दोस्त अपना बेल मारता है, चल जाकर आएंगे। या फिर स्कूल कॉलेज लड़कियां आजकल क्यों जा रहे पता है आपको? सिर्फ घूमने के लिए, कि वहाँ मज़ा आती है, बातें करने को मिलती हैं, आंखों के जिना होते हैं, है ना, गाने बजाने को चलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता है। ऐसे लोग जब घर से निकलते हैं तो वो शैतान के झंडे के नीचे निकलते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत का जिम्मा हटा लेता है। इसलिए तो प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, जो हम बोल रहे हैं हम शैतान के झंडे के नीचे जाएंगे, और क्या रो रहे हैं? हुकूमत ख़राब है, हम पे जुल्म हो रहा है। आपने तो पसंद किया ना, आपने तो सेलेक्ट किया शैतान को, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि रहमत नाजिल नहीं हो रही है अल्लाह की? आपने खुद से तो अपने पैर पर कुराड़ी मारी है ना, फिर आप बोल रहे हैं हम क्यों परेशान है दुनिया में? आपने काम ही ऐसा किया, शैतान को साथ ही बनाया अपना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क़यामत के दिन वो 4 फरिश्तों की तादाद कितनी हो जाएंगी? 8। वो 8 हो जाएंगे जब अर्श को नीचे लेकर आएंगे, और अर्श का साया उन लोगों पे पड़ेगा जो 7 किस्म के नौजवान, इस पर एक वीडियो हमारा बना हुआ है, आप उस पर देखिए मेरे चैनल पर, कि 7 खुश नसीब लोग जो अर्श के साए में रहेंगे, आप उसको देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूरह राद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर दरवाजे से फरिश्ते इनके पास आएंगे और जन्नतियों से कहेंगे तुम्हारे सब्र और सुलह में तुम्हारे लिए सलामती हो। जन्नत में कितने दरवाजे हैं? नहीं, 8। कितने दरवाजे जन्नत के? 8 दरवाजे हैं। हम इस पर कभी और लेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हर दरवाजे से फरिश्ते निकल निकल के आएंगे, और पता है जन्नत में हम जब जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो आकर कहेंगे ये है बदला, ये जन्नत किस लिए? तुम्हारे सब्र की वजह से। दुनिया में जो तुमने सब्र किया ना, सब गुनाह के काम में लगे हुए थे, सब बोल रहे थे इसमें मज़ा आती, इंजॉयमेंट होता है, ऐसा कहा कि तुम बचे रहे ना उससे, आज अल्लाह ने तुमको इसके बदले बदला दिया है, ये जन्नत बदला है उसका। दुनिया में जो तुमने सब्र किया ना गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए, उसका बदला है। और जो दुनिया में गुनाहों में पड़ गए, उनके लिए नहीं है वो बदला। तो फरिश्ते आकर मुबारकबाद देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया। इसी तरह जो शख्स रात में अल्लाह का जिक्र करते हुए सो जाए, फरिश्ता जो है उसके पास आता है और सुबह तक उसके पास हिफाजत के लिए रहता है। ये भी कुछ फरिश्ते हैं। इस तरह जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ठीक है, इसी तरह मलकल मौत है। मलकल मौत जो आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे, हमारा इस पर ईमान होना चाहिए। जैसे सूरह सजदा आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम, कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है। मतलब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आपकी रूह क्या करते हैं? वो कब्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रूहों को निकालने वाला एक फरिश्ता है, वो है मलकल मौत। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मलकल मौत जब आते हैं
और बंदा नेक था, ईमान वाला था, तो उसकी रूह कब्ज़ करते वक्त वो ऐसी हालत में आते हैं कि खूबसूरत इंसान की शक्ल में, नूरानी चेहरा, जिनको देखकर बंदा खुश हो जाता है और समझ जाता है उसका अंजाम क्या होने वाला है, और उसकी रूह एकदम आराम से उसके जिस्म में से निकाल लेते हैं, जैसे किसी माखन या किसी चीज़ में कोई चीज़ गिरी हो और उसको निकाल लिया गया एकदम नरमी से। और बंदा अगर बदकार था, गुनहगार था, तो मलिकल मौत डरावनी शक्ल में आते हैं, बल्कि इतनी डरावनी शक्ल होती है जिसको देखकर बंदा डर जाता है, और उनके पूरे जिस्म पर चेहरे लगे हुए रहते हैं। चेहरा सिर्फ यहाँ नहीं रहता है, चेहरों में चेहरे और कई चेहरे लगे होते हैं जिस्म के ऊपर। वो इतनी डरावनी शक्ल में आते हैं जिसको बंदा देखकर डर जाता है, और वो रूह ऐसी निकालते हैं जैसे किसी कांटेदार झाड़ी पर एक रेशम का कपड़ा डाल दिया गया हो और वो उसमें पूरी तरीके से गुथ गया हो, मिल गया हो, कांटे उसमें धंस गए हो, और किसी ने उस कपड़े को जोर से खींच दिया तो क्या हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा ना उसका। तो कहा कि बदकार की रूह ऐसे ही निकाली जाती है। तो मलिकल मौत है, अच्छे लोगों की रूह अच्छे से निकालते हैं, बुरे लोगों की रूह इस तरह से वो निकालते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में सूरह राद आयत नंबर 11 में, लहू मुआक़िबातुम मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इसके आगे और पीछे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इनकी हिफाजत करते हैं। कुछ फ़रिश्ते ऐसे भी हैं जो आपकी हिफाजत के लिए भी आते हैं, जो आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ मौजूद होते हैं, मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते इनको कहते हैं। एक वाक़या है, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में ये वाक़या छपा था। रॉकडेल सिटी है यूके में, आपको पता है रॉकडेल? मैनचेस्टर पता है ना, फुटबॉल टीम है मैनचेस्टर, हाँ मैनचेस्टर रॉकडेल में आता है। रॉकडेल का वाक़या, एक मुस्लिम फैमिली का वहाँ पर रहती थी, एक लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल दूर था घर से, तो वालिदैन बोलते थे बेटी जब भी तुम स्कूल से घर आओ तो बड़े रास्ते से आना, मेन रोड से, गलियों में से नहीं आना। आपको पता है ना यूएस यूके वगैरह में जो बिल्डिंग्स होती हैं बीच बीच में बड़ी बड़ी गलियाँ होती है, और वो गली बोले तो अच्छी बड़ी गली रहती है, लेकिन उसमें अक्सर कौन लोग रहते हैं? चोर उचक्के, ड्रग्स एडिक्ट लोग, बुराई करने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। तो कहा कि उन गलियों में से नहीं आना, बुरे लोग रहते हैं। अब एक बार ये स्कूल से लेट हो गई तो ये भूल गई वालिदैन की बात और उस गली से आ गई गलती से। जब वो गलती से गुजरी तो उसने देखा वहाँ पर बहुत ख़तरनाक लोग बैठे हुए हैं, और जब एक गली से गुजरी तो गली सुनसान थी और एक काला इंसान हबशी नस्ल का जो था, ब्लैक, वो उसको घूर के देख रहा था। ये बच्ची डर गई उसको देखकर और वो खामोशी से वहाँ से चली गई, और उसको डर लगा, वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतल कुर्सी पढ़ते 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 निकल गई और सीधा घर अपने पहुँच गई। घर आई तो बीमार पड़ गई। घर वालों ने पूछा क्यों बीमार पड़ गए, तो कहा कि वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे। पुलिस असल में एक आदमी की तलाश कर रही थी जिसने एक रेप किया था किसी लड़की का कुछ महीने पहले, और उसी इलाके में वो मामला हुआ था। पुलिस को पता चला कि ये लड़की वहाँ से गुजरी थी, तो पुलिस ने सोचा चलो इससे मालूमात कर लेते हैं कि वो आदमी दिखने में कैसा था। पुलिस इनके घर पहुँची, पुलिस ने या उनको पुलिस स्टेशन बुलवाया और कहा कि हुलिया बताओ उसका कैसा है। हुलिया निकाला गया तो कहा कि बिल्कुल ऐसा है। कहा कि तुमने कहाँ कौन से इलाके में उसको देखा? उसने कहा फला फला। पुलिस गई, उसको पकड़ के लाई, सामने उस लड़की को बताया क्या ये वही है? तो उसने कहा ये वही है। फिर वो जिसके साथ उसने वो रेप किया था उसको बताया गया तो पहचान ली उसने भी, कहा यही वो आदमी है। तो पुलिस कहने लगी वो गुनाह तुमने किया था, वो आदमी से उसने कबूल कर लिया। फिर पुलिस उससे कहने लगी ठीक है तुम इतने बड़े क्रिमिनल हो, तुमने ये गुनाह किया, ये लड़की भी वहां से गुजरी थी, तुमने इसके साथ कुछ क्यों नहीं किया? तुमने इसको क्यों नहीं सताया? छेड़छाड़ इसके साथ क्यों नहीं की? वो ब्लैक आदमी बोलने लगा इस लड़की को मैं कैसे छेड़ सकता था? ये जब जा रही थी इसके बाजू बाजू लेफ्ट और राइट में 2 7 फीट के बड़े बड़े गोरे चट्टे अच्छे मजबूत नौजवान साथ चल रहे थे, मैं इसको कैसे छेड़ सकता? तो उसके पेरेंट्स ने पूछा बेटी तुम्हारे साथ कौन थे? वो बोली मेरे साथ कोई भी नहीं थे। हाँ इतना मुझे याद है कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए वहां से निकल गई। तो अल्लाह ताला इस तरीके से फरिश्तों से मदद फरमाता है। देखिए इंसानी शक्ल लेते हैं वो,
क्योंकि एक वाक़या भी आता है, ये बात, हाँ दिख भी सकते हैं सबको, नहीं भी दिख सकते हैं। एक वाक़या आता है, मैं भूल गया किताब का नाम, मैं अभी पढ़ रहा था उसको। उस वाक़े में एक शख्स था जो बसरा से किसी दूसरे इलाके में लोगों को गाइड का काम किया करता था, मतलब अपने खच्चर पे बिठाकर ले जाया करता था एक इलाके से दूसरे इलाके में। एक ट्रैवलर घूमने के लिए आया, वो कहा कि मुझे भी बसरा जाना है, तुम मुझे साथ ले चलोगे? उसने कहा ठीक है चलो, सवारी तो एक ही है। ले गया, जाने लगा। तो आधे रास्ते में वो ट्रैवलर क्या बोलता है, हम एक काम करेंगे, हम इस शॉर्टकट से जाएंगे, राइट साइड से। अब वो जो शख्स था वो बोला कि मैं बरसों से यहाँ पर आ रहा हूँ, इधर कोई रास्ता नहीं है, मैं जिस रास्ते से ले जा रहा हूँ सही है। वो ट्रैवलर बोला नहीं, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे मालूम है इधर से एक रास्ता है, बोले शॉर्टकट है। अब ये बोला ठीक है, अब तुमको मालूम है तो चलो वहाँ से। तो चलने लगे। आधे रास्ते में जाने के बाद पता चला वो ट्रैवलर नहीं था, वो डाकू था। उसने अपना खंजर निकाला और उस गाइड को पकड़ा, बोला जो कुछ माल है निकाल दे। उसके पूरे कॉइन्स वगैरह ले लिया, फिर कहा कि अब तुझे मैं कत्ल कर दूंगा। वो गाइड बोला सब कुछ दे दिया मैंने, अब मारता क्यों है मुझे, जाने दे। कहा कि तू लोगों को बता देगा मेरे बारे में, गवर्नमेंट को पता चला तो सज़ा मिलेगी ना, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये गाइड बोला अब तो अपनी जान बचने वाली नहीं है। तो कहा कि मुझे थोड़ा सा मौका दो 2 रकात नमाज पढ़ने का, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसने कहा ठीक है पढ़ ले। इसने 2 रकात नमाज के लिए हाथ उठाए, रकात बांधी, कुरान की तिलावत की। और ये कुरान की आयत, एक आयत थी मैं ना भूल गया, वो कसरत से पढ़ने लगा कि भला जब अल्लाह को मुसीबत का मारा आवाज़ लगाए तो कौन है अल्लाह के अलावा जो उसकी मदद करे। ये आयत बार बार ये पढ़ता जाता। ये पीछे से चीख रहा था जल्दी अपनी नमाज मुकम्मिल कर। ये इस आयत को पढ़ता जा रहा था कि एक मुसीबत का मारा जब अल्लाह को आवाज़ लगाता है तो कौन है जो अल्लाह के अलावा उसकी मदद करे। फिर जब इसने सलाम फेरा और जब देखा तो वो जो डाकू था उसको किसी ने खंजर मार दिया और वो नीचे पड़ा हुआ था। और उसने देखा एक सफ़ेद घोड़े पर, एक सफ़ेद लिबास में एक शख्स था जिसने उसको मारा आकर। तो ये गाइड पूछने लगा ए बंदे तू कौन है? तो कहा कि मुझे उसने भेजा है जिसे तू आवाज़ लगा रहा था। तो वो जो तारीख़ लिखने वाले वो कहते हैं हो सकता है वो फरिश्ता था जो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर पहुँचा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत भी फरमाता है। तो अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए हर नमाज के बाद, ट्रैवलिंग में, सोते वक्त, जागते वक्त। ट्रैवलिंग में तो हमारे पास नाच गाने का मामला होता है। आप देखिए अंताक्षरी खेल रहा है, कोई म्यूज़िक लगाया, कोई हेडफोन लगाया है, हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। और ये हिफाजत वाले फरिश्ते फिर आपके पास कैसे आएंगे? फिर मामला जब होते तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये था फ़रिश्तों के बारे में मुख्तसर सा, मैंने कोशिश किया कम वक्त में आपको तमाम चीज़ें फ़रिश्तों के मुताल्लिक़ बता दी जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम हो गया, अभी सवालात नहीं रखते हैं, ठीक है? क्या है कोई सवाल?